कयामत के दिन वो आदमी अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। उनमें एक वो आदमी भी होगा जिसको किसी खूबसूरत औरत ने, जिसको किसी नौजवान हसीन व जमील लड़की ने बुरे काम के लिए बुलाया। वतलबतहुम रातु ज़ात मनसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको किसी हुस्न जमाल की परी ने, खूबसूरत लड़की ने बुरे काम के लिए बुलाया, आओ मैं तुम्हें इनविटेशन देती हूँ, दावत दे रही हूँ, आओ मेरे साथ गलत काम करो। और उसने कह दिया इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, दूर भाग, हट जा यहाँ से, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और अल्लाह के खौफ से जिसको उसने छोड़ दिया हो, ऐसा नौजवान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अर्श इलाही का साया हर किसी को मिलेगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा। तकूनु शम्सु यौमल क़ियामत का मिक़दार मील, 1 मील के फासले पर होगा। सूरज जिसके अंदर अभी 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पाई जाती है, ये सूरज क़यामत के दिन इसकी सारी की सारी गर्मी जमीन पर पड़ रही होगी। ये सूरज जिसके अंदर, जिसकी मसाफत आज के जमाने में 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर है, 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर है, तब इसकी गर्मी मई और जून के महीने में हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क़यामत के दिन ये सूरज 9,30,00,000 नहीं, सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। 1 मील 9,30,00,000 नहीं, सिर्फ 1 मील। गर्मी उतनी ही होगी उसके अंदर, 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड वो जमीन के ऊपर पड़ रही होगी। जिस्मों से पसीना निकल रहा होगा। अपने अमलों के मुताबिक लोग पसीने में डूबे होंगे। कोई टखनों के बराबर, कोई एड़ी के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर, और कुछ तो ऐसे होंगे जो उसी में डुबकियां मार रहे होंगे, उसी में गोते लगा रहे होंगे। और ऐसे मौके पर 7 किस्म के लोग अर्श इलाही के साए में होंगे, जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद व रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहुम रातु ज़ाता मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। ये 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। अदल व इंसाफ करने वाला अमीर, जिसने किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की होगी, हमेशा अल्लाह से डरता रहा होगा, अदल व इंसाफ से काम लिया होगा, यह आदमी अर्श के साए में होगा। दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह ताला की इबादत में लगा हुआ है, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और तीसरा वो नौजवान जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। ज़ुहर पढ़ के आया, असर की नमाज का वक्त दिमाग लगा रहा है, असर पढ़ के आया, बार बार घड़ी देख रहा, मगरिब की नमाज कब होगी, मगरिब पढ़ के आया, ईशा की अज़ान पर कान लगाए हुए ईशा कब होगी। जिसका दिमाग मस्जिद में लगा हुआ है, ये नमाज का वक्त निकल गया तो अब दूसरी नमाज कब आएगी। जिसका दिमाग हर वक्त नमाज की तरफ लगा हुआ है, तीसरा ये नौजवान अर्श के साए में होगा। वरजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, और चौथा वो नौजवान अर्श के साए में होगा। मेरे भाइयों, वो दो इंसान जिन्होंने आपस में मोहब्बत की होगी तो अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी की होगी तो अल्लाह के लिए, उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए न तो दोस्ती की होगी ना दुश्मनी ली होगी, अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी। और पांचवा वो नौजवान अर्श के साए में होगा जिसको रजुलुन तलबतहुम रातु ज़ाता मनसबि व जमाल, जिसको खूबसूरत लड़की ने बुलाया, बुरे काम के लिए बुलाया, व्हाट्सएप से बुलाया, फोन करके बुलाया,
कॉलेज की लड़की ने बुलाया, किसी हैंडसम किसी स्मार्ट लड़की ने बुलाया, खूबसूरत जात मनसब व जमाल का लफ्ज़ आया हदीस में, जो हशमत जाहो जलाल वाली, पैसे वाली, दौलत वाली और खूबसूरत लड़की जिसके पास ऐशो आराम की चीजों की कमी ना हो, ऐसी लड़की ने किसी नौजवान को गलत काम की दावत दी और इस आदमी ने उसकी ठुकरा दी। उसके पैसे की तरफ नहीं देखा, दौलत की तरफ नहीं देखा, जाहो जलाल की तरफ नहीं देखा, चाहो उसके मनसब और जमाल की तरफ नहीं देखा, उसकी कैटेगरी की तरफ नहीं देखा, उसकी ऊंची पोस्ट की तरफ नहीं देखा, उसके ऊंचे खानदान की तरफ नहीं देखा, उसके हुस्न जमाल की तरफ नहीं देखा और कहा नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। यह आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और छठा आदमी अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया। व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसको ने तो अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मजमे में तो सब रो लेते हैं, जरजीज साहब की तक़रीर सुन के तो सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जहन्नम का अज़ाब और मैदान महशर के जासूस नक्शे को सुनकर तो मजमे में सब रो देंगे, लेकिन ये रोना रोना नहीं है। रोना तो वो है कि रात के अंधेरे में उठा हो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी हो और हाथ उठाकर जहन्नम के अजाब से पनाह मांग रहा हो, अजाब कब्र से पनाह मांग रहा हो और उसकी आंखों में अल्लाह के अजाब की वजह से आंखों में आंसू आ गए हो कि बड़ा खतरनाक है और अल्लाह के खौफ से वो रो दिया हो, तो उसकी आंखों से आंसू बह पड़े हो अकेले में तन्हाई में, क्योंकि तन्हाई में रोने वाला और उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू तकब्बुर के, वो दिखावे के नहीं होते हैं, उसमें रिया नमूद नहीं होती है, उसमें दिखावा नहीं होता है, क्योंकि वो अकेले में रो रहा है जहां उसका बाप भी, उसकी बीवी भी, उसके बच्चे भी उसको नहीं देख रहे। इसका मतलब ये है कि आज इसकी आंखों में आंसू सिर्फ अल्लाह के खौफ से है और अल्लाह के डर से। तो वह ज़कर अल्लाह खालियन, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, फफाज़त ऐना, और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, तो यह आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा, और 7वां आदमी अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा जिसने किसी को सदका किया, खैरात किया, चुपके से किसी की मदद की और इस तरीके से की, छिपा कर दी, इस तरीके से हत्ता ला तालमा शिमालु मा तुनफ़िक़ु यमीनु, कि उसने दाहिने हाथ से क्या दिया इसकी खबर बाएं हाथ को भी ना पता चले, यानी किसी को ना पता चले, और चुपके से अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने वाला ये अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अपने दर के भी उसूल बदलो। हाँ, जो चंदा वो जो होता है ना, लाओ मदरसे के लिए, एक आदमी देख रहा है कि अच्छा इसने कितना दिया, 100 रुपये, अब हम 200 देंगे। तो दिखावा बहुत चलता है और अजीब 20 साल से आ रहा हूँ, तकरीरों में देख रहा हूँ, जिसका नोट जितना बड़ा नारा उतना लंबा। जो साहब चंदा करते हैं, देखा कि हाँ 10 रुपये दिए अल्लाह साहब, ये दे 20 रुपये दिए हाँ अल्लाह ताला, और जहाँ देखा 2000 का नोट मिला, नारे तकबीर। ऐसा लगता है कि 10 वाले को जन्नत मिलेगी ही नहीं, 2000 वाले ने जन्नत खरीद ली है। अजीब सा लगता है, जिसका नोट जितना बड़ा उसको उतनी बड़ी जन्नत। खुलूस देखता अल्लाह। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, सलमान खान की तरह बॉडी है कि नहीं, अल्लाह नहीं देखता। वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्ल सूरतों की तरफ भी नहीं देखता, कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने स्मार्ट हो, अल्लाह उस तरफ भी नहीं देखता। नहीं, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। देखे तुम्हारे दिलों में तकवा कितना है, तुम्हारे दिलों में परहेजगारी कितनी है, तुम अल्लाह का कितना डर अपने अंदर पैदा करते हो। इसलिए कहा लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जो कुर्बानी तुम करते हो उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कुर्बानी जो करते हो ना उसका गोश्त अल्लाह को नहीं जाता, उसका खून भी अल्लाह को नहीं जाता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिन, वो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है डर, किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो। हमने देखा बकरा नहीं खरीद रहे हैं कुर्बानी के लिए, ना ना, पहले पड़ोसी का देखें, पड़ोसी लाया 10,000 का बकरा, बीवी कहने लगी मालूम है 10,000 का लाया, तुम्हारी कारोबार में बनती नहीं है उससे, अब देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। कहा ठीक, वो जाके 15,000 का लाया और दिखा रहा कितने का मिला, 15 का, और जोर से बता रहा 15 का,
के लोग समझ लें उसका 10 का ही मैं 15 का। अल्लाह ताला ये नहीं देखता, अल्लाह ताला ये देखता है कि तकवा कितना है, डर कितना है तुम्हारे अंदर, खौफ कितना है तुम्हारे अंदर। अल्लाह नियतों को देखता है, नियतों को। चाहे कितना अच्छा काम कर लो, क़यामत के दिन उस आदमी को लाया जाएगा जिसने गर्दन कटाई होगी अपनी, कत्ल हुआ होगा वो जंग में। अल्लाह ताला पूछेगा इधर आओ, मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, क्या किया था? कहेगा अल्लाह तुझे मालूम नहीं। अल्लाह कहेगा मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता क्या किया? कहेगा अल्लाह मैं तो तेरी राह में कत्ल हो गया, मैंने तो गर्दन कटा दी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपनी ज़मीन जायदाद को छोड़ा, फैक्ट्री को छोड़ा, सबको छोड़ा और मैदान जंग में चला गया, इतना लड़ा, कई काफिरों को मारा, फिर एक काफिर की गर्दन मेरी तलवार मेरी गर्दन पर चली, मैं भी कट गया, मैं भी मर गया, मैं भी शहीद हो गया तेरी राह में। अल्लाह कहेगा कज़ब्ता, झूठ बोल रहा है तू। कहेगा अल्लाह मैं मरा नहीं, मैं कत्ल नहीं हुआ। अल्लाह कहेगा तूने घर छोड़ा सही, बीवी छोड़ी सही, बच्चे छोड़े ये भी सही, तूने फैक्ट्री छोड़ी ये भी सही, ज़मीन और जायदाद छोड़ी ये भी सही, मैदान जंग में लड़ाई ये भी सही, तलवार चलाई ये भी सही, काफिरों को मारा ये भी सही, और एक काफिर की तलवार तेरी गर्दन पे चली ये भी सही, तू मरा ये भी सही, लेकिन अल्लाह की राह में कत्ल हुआ ये सही नहीं। कहें का सब सही, लेकिन तू अल्लाह की राह में नहीं मरा। क्या मतलब? अल्लाह कहेगा जब तू तलवार लेकर काफिरों के बीच में गया तो तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा जंगजू कहें, लोग मुझे लड़ने वाला कहें, लोग मुझे मेरी बहादुरी के चर्चे करें। तू दुनिया में शोहरत चाहता था, दिखावा था तेरे अंदर, तू दुनिया में जो चाहता था वो तुझे मिल गया, तूने मेरे लिए लड़ाई कहाँ लड़ी है? तू तो लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, बहादुर कहलाने के लिए लड़ा था। चलो आओ, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। घर भी गया, बीवी बच्चे भी छोड़े, फैक्ट्री भी छोड़ी, कारोबार भी छोड़ा, कई काफिरों को मारा, खुद भी कत्ल हुआ, लेकिन कहाँ गया? जहन्नम में। कितनी सी बात पर सिर्फ दिल में ये नीयत थी, दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इतने से काम पर कहाँ चला गया? जहन्नम में। नीयत देख रहे हैं आप कैसी है? काम अच्छा था, लड़ा मैदान जंग में, लेकिन नीयत खराब थी, इसलिए अच्छा काम भी बेकार हो गया। जुमे के दिन नमाज पढ़ने आ गए, शनिचर गायब, इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध गायब, जुमरात गायब, जुमे को पहली सब में बैठे हैं नहा धोकर, सऊदी अरब का रुमाल भी डाले हुए हैं, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, पहली सब में बैठे। जर्जी साहब ने नमाज के बाद पूछा, साहब पूरे हफ्ते देखे नहीं, जुमे में अगली सफ में, माशाअल्लाह। कहो भाई खैरियत तो है? हाँ वली साहब आज जुमा था। अच्छा जुमा था, हाँ। ओ इसका मतलब जुमे को अल्लाह देखता है, बकिया दिन अंधा हो जाता है, नऊज़ुबिल्लाह। बकिया दिन अल्लाह नहीं देखता। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब, अल्लाह तो हर दिन देखता है। ओ हर दिन देखता है तो फिर तुमने और दिन नमाज नहीं पढ़ी, आज क्यों पढ़ी? आज जुमा था। अच्छा जुमे के दिन नमाज पढ़ने से पूरे हफ्ते के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और पूरे हफ्ते की नमाजें माफ़ हो जाती हैं। अरे नहीं यार मौलाना, आप यार मजाक बना रहे हैं मेरा। नहीं मुझे एक्सप्लेन करो, समझाओ मुझे। मतलब आज जुमा था तो क्या मतलब? मैंने अल्लाह आज ही के दिन देख रहा और दिन नहीं देखता? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ये जुमा जिसने पढ़ लिया गोया कि पूरे हफ्ते की नमाजें उसके ऊपर से माफ़। अरे मौलाना साहब ये भी नहीं। भाई तो क्यों पढ़ा तुमने जुमा? अरे मौलाना साहब जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ज़ोहर की नमाज मामूली है, वो छोड़ दो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, असर छोड़ दो इतना बड़ा, पूरे हफ्ते नमाज छोड़ दो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, जुमा छोड़ दो तो ज़्यादा बड़ा गुनाह। अरे मौलाना साहब, अरे पागल हो यार। नहीं मैं पागल हूँ तो समझाओ ना। अरे मौलाना साहब जुमा भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? बड़ा कमीना है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। तो ये कहो ना कि गांव वालों के डर से पढ़ी है, ये क्यों कह रहे हो जुमा है जुमा है जुमा है? ये कहो कि जुमा पढ़ा है तो मोहल्ले वालों की वजह से ये लोग ये ना कहें कि देखो जुमा तक नहीं पढ़ता है, कितना कमीना है। यानी जुमे को हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ी भी
वो भी गांव वालों के डर से। अल्लाह की कसम, ये नमाज जुमे की भी तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी और ये शिर्क में लिखी जाएगी, क्योंकि तुमने अल्लाह को सजदा नहीं किया, गांव वालों को सजदा किया। नियत देखता अल्लाह, नियत। उस आदमी को देखा जो अपने ऊंट पर सारा सामान लेके जा रहा था और जंगल से गुजरा, थोड़ा थक गया, उसने सोचा कि सस्ता लूं, और उसने अपने ऊंट को बांध दिया एक पेड़ से और थोड़ा लेटा, नींद आ गई, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब। मेरे पूरे घर का सामान ऊंट पर था और ऊंट गायब, इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी, लेकिन ऊंट नहीं मिला। अल्लाह, क्या मेरा ऊंट कहाँ गया? पूरा जंगल तलाश डाला, ऊंट नहीं मिला। फिर थककर उसी जगह पर आ गया, अल्लाह मेरा ऊंट गया तो कहाँ गया? अल्लाह, पूरे घर का सामान उसी के ऊपर था, अल्लाह मेरा ऊंट गया तो कहाँ गया? फिर थक गया, दिन भर तलाश किया लेकिन थक गया, उसी जगह पर आया, आकर फिर बैठ गया, थोड़ा सस्ता लूं उसके बाद ढूंढूंगा। उसने अपना चादर बिछाई, लेट गया, थोड़ा लेटा कि मैं सस्ता लूं, कमर सीधी कर लूं, ऊंट को फिर ढूंढता हूं। आंख लग गई, दोबारा आंख खुली तो क्या देखता कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है और उसके ऊपर घर का जो सामान था वो वैसे ही मौजूद है। उसने झांक कर देखा, उसने खोल के देखा, चावल का एक दाना कम नहीं, गेहूं का एक दाना कम नहीं। उस जमाने में जो गल्ला चलता था, एक दाने में कमी नहीं। जैसा सामान मैंने लादा था वैसा ही। खुश हो गया, अल्लाह पूरे जंगल मैंने तलाश किया, हमें ऊंट कहीं नहीं मिला, और अपने आप आ गया। तो मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। मान गया अल्लाह तुझे, वाकई तेरी कुदरत को मान गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। क्या बोल गया? वाकई तू मेरा बंदा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, तू मेरा बंदा, व अना रब्बुक, और मैं तेरा रब। वाना रब्बुक, मैं तेरा रब। उल्टा बोल गया, कहना ये चाह रहा था कि अल्लाह वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन उसके मुंह से खुशी में क्या निकल गया हूँ, अल्लाह वाकई मान गया तेरी कुदरत, हमने ढूंढा तो मिला नहीं, और जब नहीं ढूंढा तो अपने आप आ गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी की रिवायत, अल्लाह मुस्कुरा दिया, गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे की नीयत ये नहीं थी। वो ये कहना नहीं चाह रहा था, कहना तो यही चाह रहा था कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशी में उसको समझ में नहीं आ रहा है, अपना सामान देखकर उल्टा बोल गया। अल्लाह इस पर गुस्सा, जबकि जुमले इतने ख़तरनाक हैं, इतने ख़तरनाक हैं कि इतने गंदे और इतने ख़राब जुमले तो फ़िरौन ने भी नहीं बोले थे। वो फ़िरौन जिसको दरियाए नील में गर्क किया गया, उस फ़िरौन ने भी नहीं कहा। फ़िरौन लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, वो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा, पूरा कुरान पढ़ जालो, फ़िरौन ने अल्लाह से नहीं कहा कि अरे अल्लाह मैं तेरा भी रब हूँ, अल्लाह से ये नहीं कहा उसने। लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन अल्लाह से कभी नहीं कहता था कि मैं तेरा भी रब हूँ। लेकिन इसने तो अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा। तो बताओ फ़िरौन से भी ख़तरनाक जुमले थे कि नहीं, फ़िरौन से भी बुरे जुमले थे कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने फ़िरौन को डुबो दिया, इसको नहीं माफ़। क्यों? क्योंकि इसके दिल में नीयत साफ थी, इसके दिल में नीयत ये नहीं थी, ये कहना यही चाह रहा था कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशी में कह गया कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। तो अल्लाह नीयत को देखता है। ख़राब काम कर गया लेकिन नीयत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हमेशा याद रखो, अपनी नीयतों को संभालो, अपनी नीयतों को संभालो। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम, किस्म की एक सिफत अल्लाह ताला ने अपने नेक और सच्चे बंदों की भी बताई। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं, सच्चे बंदे तो वो हैं, रहमान के नेक बंदे तो वो हैं, जब ज़मीन पर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ चलते हैं, सुकून के साथ चलते हैं, मतानत के साथ चलते हैं। व इज़ा सलामा, जब जाहिल उनसे मुखातब होते हैं, चलते चलते जब जाहिल उनसे टकरा जाते हैं, जाहिल उनसे बहस मुबाहिसा करने लगते हैं, तो ये उनके मुंह नहीं लगते, कालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम
अलैकुम कहकर गुजर जाते हैं। जाहिलों के मुंह लग पाएंगे आप? नहीं लग पाइएगा। और जाहिल से कोई जीत पाएगा? मौलाना जर्जीस साहब भी जाहिल के आगे कुछ नहीं है। बड़े से बड़ा मौलवी भी जाहिल के आगे कुछ नहीं है। किसी ने पूछा आसमान में कितने सितारे हैं? एक जाहिल खड़ा हुआ कहने लगा 5 लाख। वो पढ़ा लिखा आदमी था बेचारा, कहने लगा चुप, कैसे जानते हो 5 लाख? उसने कहा नहीं मानते हो? कहा नहीं। कहा गिन के आ। अब क्या बहस करोगे उस जाहिल से? क्या कहता? 5 लाख। पढ़ा लिखा आदमी कह रहा यार सोच समझ के बोला करो भाई। नहीं मानोगे? कैसे मान लूं? कोई तहकीक है तुम्हारे पास? कहता नहीं मानता। नहीं तो फिर गिन के आ। अब क्या करेंगे आप? इससे जीत पाएंगे आप? नहीं। अल्लाह भी जानता था कि जाहिल से नहीं जीत पाएगा कोई, इसलिए क्या कहा, जब जाहिल तुमसे मुखातब हो तो अस्सलाम वालेकुम कहकर गुजर जाओ, उनके मुंह मत लगो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, हाँ। और यहाँ जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। लेकिन किसी भी अनपढ़ जाहिल से अगर आप जाहिल कह दो तो वो बुरा मान जाएगा, और किसी भी अनपढ़ जाहिल से कह दो कि माशाल्लाह तुम बहुत पढ़े लिखे लगते, माशा क्या बात है यार पढ़े लिखे, खुश हो जाएगा। जबकि वो ABCD भी नहीं पढ़ा, अलिफ बे भी नहीं पढ़ा, लेकिन उससे कह दो अरे माशाल्लाह क्या आप पढ़े लिखे बात करेंगे, आपके अंदर तो बड़ा इल्म है। ठीक है, शुक्रिया आपका, थैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इल्म जाहिल को भी पसंद है। इल्म की निस्बत जाहिल की निस्बत अगर इल्म से कर दी जाए तो वो भी खुश होता है, लेकिन जाहिल को अगर जाहिल कह दो तो बुरा मान जाए। तेरा बाप जाहिल, तेरा दादा, यही तो जहालत है उसकी। फौरन आ गया जहालत पर, मुझे जाहिल कहा, तेरा पूरा खानदान जाहिल, तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल। नहीं बहस कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अल्लाह ताला ने पढ़े लिखों को, उलमा को, नेक लोगों को, अपने सच्चे बंदों को हुक्म दिया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल तुमसे टकरा जाएं, जाहिलों से तुम जाहिल मुखातब हो जाएं, तो उनसे अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाओ, बहस मत करो। तो अल्लाह के कामयाब मोमिन वो हैं जो लग़वियात से, ग़ीबत चुगली से, हसद कीना बुग़्ज़ दुश्मनी से दूर रहते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और कामयाब मोमिन वो हैं अल्लाह ताला ने उनको जो माल दिया है वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं। साहिब इस्तिताअत, साहिब निसाब होने पर ज़कात फर्ज हो जाती है मुसलमान के ऊपर। और फिर वो अगर पैसा है, रकम है, तो 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500 रुपए के हिसाब से ज़कात देगा। अमीरों से ली जाएगी और गरीबों में तकसीम की जाएगी। 1 रुपया भी ज़कात का आप अपने पास नहीं रख सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दी, कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हम एक बकरी ज़कात में निकालते थे, हमारे ऊपर वही बनती है, लिहाजा ये बकरी बनती है, इसको मैं आज आपको भी दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल को मैं देता था ज़कात में, नबी को नहीं। नबी का मतलब ये नहीं कि नबी के लिए, मुसलमानों के लिए और दूसरे काम करने के लिए। तो अल्लाह के नबी जब वसूल करने आते थे तो उनको भी मैं एक बकरी देता था। आज भी वही बकरी बनती है, दे दीजिए, ये लीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी आया करता था ज़कात का माल वसूल करने के लिए, तुम एक बकरी देते थे, आज भी एक बकरी दे रहे हो। ज़कात तो तुम पूरी दे रहे हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बकरी देते थे
तो अपने खूंटे में से खोलकर रस्सी अल्लाह के नबी के हाथ में पकड़ाते थे और अल्लाह के रसूल उस रस्सी से उस बकरी को खींचते हुए उस रस्सी से चलाते हुए ले जाते थे। आज तुमने रस्सी बकरी के गले में नहीं है, आज उसका कान पकड़ कर लाए और मेरे हाथ में तुमने बकरी दे दी, रस्सी कहाँ है? वो सहाबी हंसने लगे, कहने लगे बकरी ज़कात में बनती है, बकरी दे दी, रस्सी की क्या जरूरत है, मैं अपनी दूसरी बकरी इस रस्सी में बांध लूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अल्लाह के नबी को रस्सी समेत बकरी देते थे, हम भी रस्सी समेत बकरी लेंगे। अगर तुमने बकरी दे दी लेकिन रस्सी अपने पास रोक ली तो मैं तुमसे क़िताल करूंगा, मैं तुमसे जिहाद करूंगा। बकरी दे रहे हैं, रस्सी नहीं, तो हजरत अबू बकर कह रहे हैं मैं जंग लड़ूंगा तुमसे, क़िताल करूंगा मैं तुमसे, तुम्हें रस्सी भी देना पड़ेगी। आप याद रखिए, ज़कात में बकरी बन रही है, बकरी दे रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन रस्सी तो कहा रस्सी भी दो। यहां कितना गरीबों का हक मारा जाता है। कभी आपने एहसास किया है ये आपका इदारा है जो लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहा है, लेकिन कभी सोचा है कि आप तो अपने घरों में कमा कर खा रहे हैं, लेकिन मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? उनके भी तो बीवी और बच्चे हैं। सोचा आपने? यही सोच पैदा करने का नाम तो इस्लाम है। यही सोच तो हमारे अंदर पैदा नहीं हो पा रही है। आपने सोचा पढ़ाया नहीं तो तनख्वाह किस बात की, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है, वो कहां चली जाती है आज हमारे अंदर से। तो कामयाब मोमिन की एक सिफत यह भी बताई गई जो ज़कात के माल में कमी नहीं करते हैं, पूरी की पूरी ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी ज़कात देते हैं, अपने माल की पूरी ज़कात अदा करते हैं। 1 रुपया भी, 1 दिरहम भी, एक आना भी वो अपने पास नहीं छोड़ते। गरीबों का हक, मिस्कीनों का हक, बेवाओं का हक समझ कर उसको दे देते हैं। इसके बाद आइए, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। आज के मुआशरे और सोसाइटी और आज के समाज पर जबरदस्त कुरान करीम की इस आयत को इस रुकू में पेश किया गया है। और जो अपने गुप्तांग की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, 2 माना है इसका, शर्मगाह की हिफाजत का। ये नाभि जिसको आप बोलते हैं बंगला में, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा, इतना याद रखिएगा। नाफ से लेकर घुटने तक, यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी। मर्द के इस सतर पर नजर नहीं डाल सकता और इतना हिस्सा औरत भी किसी औरत के जिस्म पर, सतर पर, इतने हिस्से पर नजर नहीं डाल सकती शरीयत की नजर में। अब सुबह वॉकिंग में जाना और टहलना और सिर्फ पैंटी पहन लेना, अंडरवियर इतना घुटने से ऊपर और उसी में जॉगिंग करना जेब देता है। और फिर जब मर्द का ये हिस्सा नहीं देख सकता तो फिर लड़कियों का उस हिस्से पे नजर डालना और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा लड़की से भी, औरत से भी छिपाएगी। लेकिन आज घुटने से ऊपर जितना कपड़ा आ रहा है उतनी ही वो आज मॉडर्न लड़की कहलाई जा रही है।
एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, और ये बात यहाँ नहीं बम्बई वगैरह में कहता हूँ मैं, क्योंकि बम्बई वगैरह का माहौल ज़्यादा वैसा है। एक पहचान बताई है मैंने, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े आप देखो, आज भी ये पहचान बता रहा हूँ आपको, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुने, और उन्हीं को सुनाने के लिए बोल रहा हूँ। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप और उतने ही अमीर बाप की बेटी है।